जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेशा। आज सुंदर कांड के पाठ का हम लोग श्लोक 28 से लेकर के 28 से शुरू करते हैं। जहाँ तक होगा करेंगे। आप सबों को चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ साथ जो है सो मेरे चैनल पे आपको संपूर्ण गीता का सार मिलेगा 18 अध्याय तक का। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण जो है हिंदी और संस्कृत में उपलब्ध है। साथ साथ आरती संग्रह उपलब्ध है। आपकी अपनी भाषा में लगेगा, शुद्ध भाषा में, स्वतंत्र भाषा में अच्छे लगेंगे। इसका कहीं न कहीं हम लोग लाभ उठाएं। और साथ साथ हम लोग एक चीज़ और कहें, चैनल के जितने भी अच्छे कंटेंट सब हम सबका लाभ उठाइए। सनातन का कंटेंट है। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। सत्य और सनातन, जहाँ सत्य है वही सनातन है, और जहाँ सनातन है वो सत्य रहेगा ही। और जय हो सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। और हम लोग शुरू करते हैं। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजार रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जौन होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि न खाई। ए विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी का खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सभिन नावा पद सीसा, मिलहि सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाए। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछा, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। नाथ काज किन्हु हनुमाना, राखहु सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते मिलहु, कपिन सहित रघुपति पे चलहु। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, ये काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठा दो भाई, परय सकल कपि चरणन जाई। श्री राम जी ने जब वानरों का कार्य किया, तब किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई अस्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीत सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ कुशल देख पद कंज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगा कर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपको चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा कुशल निरंतर, जाहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर,
जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्ने जो करनी, सहसहु मुख न जाए सोहु बरनी। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंतु रघुपति सुनाए। हे नाथ पवन पुत्र हनुमान जी, हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात के भांति जान की, रहती करती रक्षा सुप्राण की। वे चरित्र सुनने वाले कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण के ही बाट। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही की बार है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। वही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहे चोड़ा मन दिन्ही, रघुपत हृदय लाए सोई लिन्नी। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जन के कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। अनुज समेत गहूँ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मोर मैं माना, बिछुड़त प्राण न किन पयाना। नाथ सुनई नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करही हठी बाधा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है, तो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं।
बिरह अगिन तनु तोल समीरा, श्वास जरय चन माहि शरीरा। नैन श्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाओ देह बिरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत विशाला, विनय कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमषि निमषि करुणानिधि जाहि कल्प सम बीती, बेगी चलहु प्रभु आनिहो, भुजबल खल दल जीती। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन गाय मन मम गति जाहि, सपनहु बुझे विपत की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आए और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतुक बात प्रभु जात धान की, रूपी जीत अनबी की जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करहु का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ ही बिहारी। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदलने में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत त्वहि उरिन मैं नाही, देखहु कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपिन चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति घाता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उड़िन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु बैचैन बिलो की मुखा, गात हर्ष हनुमंत। चरण परहु प्रेमाकुला, त्राहि त्राहि भगवंत। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे प्रभु मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सुदशा मगन गौरीसा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। इस स्थिति का स्मरण करके शिव जी की प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर कही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि देव दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे हनुमान बताओ, तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बरु मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाद सिंध हाटक पुरजारा, निश्चर गण बदि विपिने उजारा। बंदर का वश यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाली से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैं जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मार कर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नातन कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बरवान लही, जारी सकहीं खल तोल। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाला वस्तु है, भरवानलों को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात संभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, प्रभु कृपा करे अन्य पायिनी। सुनु प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाभुज ही जाना, ताहि भजन तजी भावनाना। यह संवाद जाओ सुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिद बिहारी। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसी भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही जगन्नाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनु प्रभु वचन कहे कपिबिंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कविपति ही बुलावा, कहा चले जय करहूं बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब के ही कारण कीजय। तुरत कपिन कहो आयुष दीजय, कौतुक देख सुमन बहु भरसी। नभ ते भवन चलो सुर हर्षि, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दिए दो। भगवान की यह लीला, रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोकों को चले। कभी पति बेगे बुलाए, आए जूथ पंजोथ, नाना बरन तुल बला, वानर भालु बरोथ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिद बिहारी। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और सेनापति की समूह आ गए। वानर भालुओं को झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नाभहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देख राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नयना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, चरण कमलों में सिर नवा कर महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा करि पाए कपिंदा, भयहि पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब किन्न बयाना, सगुन भयउ सुंदर शुभ नाना। सुंदर शुभ नाना, सुंदर शुभ नाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पख पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जासु सकल मंगलमय कीर्ति। तासु बयान सगुन यह नीति, प्रभु बयान जाना भय देहि। फरिक बाम अंग जन कही देहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिद बिहारी। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा है प्रभु का प्रस्थान जान की। जी ने भी जान लिया, उनके बाएं अंग फरक फरक कर मानो कह देते थे कि श्री राम आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। चला कटक सोहबर नहीं पारा, गरजहि वानर भालु अपारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिद बिहारी। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपसगुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपाद पधारी,
चलहि गगन महि इच्छा चारी, के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाहि दिग्गज चिकरही। नख ही जिसके शस्त्र हैं, वो इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक ठोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिगधार रहे हैं। चिक रही दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट विकट भट बहु कोट कोट ही धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गन गावही। दिशाओं के हाथी चिधारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री राम जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार अहि पत बार बार मोहि, गह दसन पुनि कमठ पुष्टि कठोर सो किमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रियान परिस्थिति जानु परम सुहावनी, जनु कमठ खप्पर सर्पराज सुलिखित अविचल पावनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिरे बिहारी, उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं उठा सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। जैस ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों की गराकर कच्छप की पीठ पर लकीर सा खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी को कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीरे, जहूँ तहूँ लागे खान फला भालुक विपुल कपिवीर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। भानि सांचर रहे सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारी, नहीं निश्चर कुल के रे उभारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी ने लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल का रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासुदूत बल बरनिन जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दो तीन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुला।